हेलो दोस्तों, एंड 8 जनवरी को एनआईटी का पेपर हुआ है। मतलब अभी 2 दिन पहले ही एनआईटी का पेपर हुआ है। इस पेपर से हम क्या क्या समझ सकते हैं एंड किस तरह से ये पेपर हमें हेल्प करने वाला है निफ्ट के एग्जाम में। आपको आज पता चलने वाला है कि किस तरह से आप इस एग्जाम को और भी अच्छी तरह से दे सकते थे एंड ये जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। देखो गाइस, ये जानने से ना आपको एक फ़ायदा होगा। आपको हो सकता है ऐसा पता चल जाए कि क्या क्या इंप्रूवमेंट अभी आप कर सकते हो, क्योंकि निफ्ट के क्वेश्चन पेपर जो है ना वो बहुत अलग नहीं आने वाले। उसमें आपको सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं एंड ऑब्वियसली आपके पास टाइम इससे डिफरेंट होता है। किस तरह टाइम मैनेजमेंट करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड हाँ गाइस, आपको पता चल गया होगा इस एग्जाम को देने के बाद में कि किस किस तरह की गलती आपने करी है, तो वो गलती आप बिल्कुल भी नहीं दोहराओगे अपने निफ्ट के पेपर पे। तो चलो गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। सो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू बाउंडेस विंग्स। एंड अभी तक अगर बाउंडेस विंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलने वाली है। एंड आज आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप निफ्ट के रैंक को 600 से 6 तक या 6000 से 60 तक ला सकते हो। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आज मैं आपके साथ वो क्वेश्चन पेपर भी शेयर करने वाला जो कि 90 के एग्जाम में आए थे। तो सबसे पहली चीज़, माउस का पर्सपेक्टिव बनाना था। तो गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जितने भी सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, कैट व्यू, लिजर्ड व्यू, माउस व्यू, एंड व्यू, स्पाइडर व्यू, एनी सॉर्ट ऑफ व्यू, बर्ड व्यू, सारे व्यूज़ को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, उसकी व्यू से अगर आप देखोगे तो चीज़ें कैसे दिखेंगी। कितने बच्चों ने ऐसा भी किया होगा कि माउस व्यू में माउस ही बना दिया होगा, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप नीचे बैठे हो, अगर मान लो आप माउस की जगह पे होते तो आपको दुनिया कैसी दिखती। तो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी है ना जिसमें लोग छोटे हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो ऊपर देखते हैं तो उसको कैसी लगती है दुनिया, वहाँ पर किस किस तरह के इन्लार्जमेंट्स हमें फील होते हैं। तो वो सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर माउस इतना छोटा है, इंसान इतना बड़ा है, तो वो अगर इंसान को देखेगा तो ऑब्वियसली उसके पैर उसको बहुत लॉन्गिट्यूडनल लगेंगे। तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। एंड अगर आपने एनआईटी का पेपर पे इन सब चीज़ों का ध्यान दिया है तो ऑब्वियसली आपके रैंक इंप्रूव होंगे, और अगर नहीं दिया है तो अभी से ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि निफ्ट के पेपर में आप उसको यूज कर सकोगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो कि आप प्रिपेयर करो तो 15 जनवरी से हमारा एक 15 डे का छोटा सा मिनी कोर्स स्टार्ट हो रहा है गाइस। अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना, आप कर सकते हो, ठीक है। ये कोर्स बस 15 दिन का होने वाला है। उस 15 दिन में आपको मैं उन बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगी ना जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर आप फीस जाना चाहते हो, फीस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन था गाइस स्टोरी बोर्ड से रिलेटेड, जिसमें आपको स्टोरी बोर्ड बनाना था। एक स्टेटमेंट दिया हुआ था इनिशियल्स एंड एक लास्ट का स्टेटमेंट दिया हुआ था। उन दो स्टेटमेंट्स के और छोर को जोड़ना था। मतलब बेसिकली बीच की आपको कहानी बनानी थी कि ये ऐसा हुआ, फिर लास्ट में ऐसा हुआ, बीच में क्या हुआ। तो वहाँ पर अगर आप उनमें से हो जो कि कहानियाँ बनाना जानते हैं तो आपको उसका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। एंड काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन को हैंडल करने में बहुत बहुत परेशानी फेस करी है। तो उनके लिए आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तो मान लो, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको कि एक बर्ड फ्लाई कर रही थी। एक स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, ये बर्ड फ्लाई कर रही थी, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट है, एक बच्चे को एग्जाम में पहुँचने में लेट हो गई, क्या हुआ, ठीक है। या फिर एक ही बच्चे का एग्जाम छूट गया, कैसे, ठीक है। तो अब बीच की स्टोरी क्या बनाओगे? तो मैंने एक बिल्डअप किया है, साथ साथ आप भी कर सकते हो सकता है आपको उससे एक स्टोरी लाइन बनाना आ जाए। तो चलो, पहला चीज़, वो एक बर्ड फ्लाई कर रही थी, उसको एक बच्चे ने देखा। सो फर्स्ट सीन में हम बना सकते हैं कि एक बच्चे ने उस बर्ड को देखा, ठीक है, और बर्ड को देखते के साथ वो उसकी पिक्चर क्लिक करने के लिए उसके पीछे भागने लगा। जैसे ही वो भागा, ऑब्वियसली उसने देखा नहीं था, सिग्नल ऑन नहीं था, गाड़ी आ रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। सेकंड पिक्चर में हम ये बना सकते हैं। थर्ड पिक्चर में हम बना सकते हैं काफ़ी सारी भीड़ लग गई, लोग उसको उठा करके हॉस्पिटल ले गए। एंड ऑब्वियसली उसके एग्ज़ाम का टाइम था, वो अपने स्कूल या एग्ज़ाम के लिए किसी सेंटर जा रहा था। तो ऑब्वियसली वो लेट से पहुंचा और उसका एग्ज़ाम लेट हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपको ध्यान देना होता है, आपको अपने काम पे फोकस करना होता है। उसका फोकस हिला, उसका फोकस चला गया चिड़िया के पास, तो ऑब्वियसली वो लेट हो गया। तो बेसिकली आपने एक मोरल भी समझाया एंड आपको ने एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी बनाई, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको काम करना हो सकता है गाइस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी स्टोरीज आ रही है तो आप बना सकते हो। और एग्जाम से आने के बाद जिन जिन लोगों ने
उन एग्ज़ाम पेपर को फिर से बनाया ना, आई नो आपको निफ्ट के एग्ज़ाम में या जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका दे रहे हो, आप यूसी हो चाहे निफ्ट हो, आपको उसमें काफ़ी हेल्प होने वाला है। सो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, जो कि था आपको एक गार्बेज बिन दिया हुआ था, ठीक है। आपको ये बोला गया था कि उस गार्बेज बिन के आसपास लोग कूड़ा फेंकते हैं बट उसमें नहीं डालते हैं, तो ऐसा आप क्या सोल्यूशन डालोगे जिससे कूड़ा लोग कूड़ेदान में ही डालें। तो वहाँ पर आप अलग अलग आइडियाज़ के साथ आ सकते हो, काफ़ी सारे अलग अलग आइडियाज़ आ सकते हैं गाइस। जैसे कि आप वहाँ पर जा रहे हो तो कूड़ेदान में से आवाज़ आ रही है, वहाँ पर आपने एक स्पीकर लगा रखा है सेंसर बोर्ड के साथ साथ, अगर कुछ भी वहाँ से ड्रॉप होता है, कोई भी कूड़ा वहाँ जाता है तो आवाज़ होने लगती है, तो लाइक ऑब्वियसली लोगों को पता चल जाएगा एंड कोई भी ऐसी बातें किसी को बताना नहीं चाहता कि मैंने कूड़ा फेंका है। तो बेसिक सी बात ये है गाइस कि ऑब्वियसली आप वो चीज़ नहीं करोगे, आप वहाँ से हेजिटेट होगे। आप पोस्टर बना सकते हो, वहाँ पर पोस्टर्स लगा सकते हो जिससे लोग अवेयर हों कि नहीं भाई कूड़ा मत फेंको। आप उस प्लेटफॉर्म की जगह पर कुछ कर सकते हो जिससे वो अट्रैक्ट करे लोगों को, लोग वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म को, उस एरिया को गंदा ना करें, लोग सिर्फ उस डस्टबिन को ही लाइक डस्टबिन में ही सामान डालें। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग पूरा एरिया कूड़े से भर देते हैं, डस्टबिन हमारा खाली रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हम लाइक पेपर पे न्यूज़ लाइक सेग्रीगेट कर सकते हैं एंड एक गार्ड भी हम लोग वहाँ के आसपास में अपॉइंट कर सकते हैं जो कि ध्यान देगा कि उस स्पेस को कोई मेसी ना करे, कोई गंदा ना करे। वहाँ पर गाइस हम लोग एक चाहे तो प्रोजेक्टर जैसा भी लगा सकते हैं छोटा सा, तो वो भी कर सकते हैं। कैमरास लग सकते हैं वहाँ पर ताकि लोग, अगर कोई भी इंसान वहाँ पर कूड़ा फेंक रहा है, बाहर कूड़ा फेंक रहा है, तो उसकी पिक्चर अगले दिन पूरे मोहल्ले में सर्कुलेट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली लोग ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं गाइस जो जिसके साथ आप आ सकते थे, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार था, जो कि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड था, जिसमें आपको एक पेंसिल शार्प करते हुए, हेयर कॉम्ब करते हुए या फिर अपना ही नेल कट करते हुए शो करना था। तो अगर आपने ये क्वेश्चन को गलती से भी मिस कर दिया है ना, मैं एक चीज़ कहूँगी, आपने फिर ऑब्जर्वेशन में गलती कर दी। आप लोग को ध्यान देना था, वहाँ पर आपके पास हाथ है, आपके पास ऑब्वियसली शार्पनर तो था ही एग्जाम में, तो आप शार्पन करते हुए आपने आपको इमेजिन कर सकते थे हाउ आर हैंड लुक्स, तो आप वो बना सकते थे। एंड उसी की जगह पे आप अपने आप को इमेजिन करो गाइस, जब भी अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो ना, तो वहाँ पर इमेजिनेशन इज़ द की, कि आप उस इमेजिनेशन से कुछ न्यू, कुछ अलग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और आपको पता चल जाता ना, इफ़ यू आर मेकिंग एनीथिंग विच इज गोना बी इंक्लूडेड विद हैंड्स ना, तो दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपके हाथ तो आपके साथ में ही, आप उनको देखकर समझ सकते हो ना कि हाउ विल इट लुक। तो बेसिकली ये हेल्प करता है कहीं ना कहीं। एंड ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप एग्ज़ाम में करके आए हो तो आपको ऑब्वियसली कैट के पेपर में काफ़ी हेल्प होगा। एंड जीएटी का पेपर मुझे ऐसा सुनने में आया है काफ़ी अच्छा था, एंड काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जीएटी के पेपर को काफ़ी इन्जॉय किया है। तो ऑब्वियसली आई होप कि आप लोग का रैंक अच्छा आए, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। एंड जिन जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि मैम किस तरह से हम लोग आंसर कर सकते थे, कि मैम मैंने ऐसे आंसर किया है बट मुझे नहीं पता मैंने सही किया है नहीं किया है, तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, आई होप। एंड अगर हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड NIFT का एग्ज़ाम आ रहा है गाइस, तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम में जैसा भी आपने किया है ना, उसको लेकर डिसहार्टेड नहीं होना है, ठीक है। अभी अंदर से पेप्ड अप रहो, अभी आप इतना सोचो कि बस ऐसा क्वेश्चन आया था, अब अगर इससे हार्ड या इसके लेवल का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे। एंड हाँ गाइस, जो जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है ना, उन सब चीज़ों पे अगर ध्यान दोगे, उन सब एस्पेक्ट पे अभी तक जो जो बताया है ना, उस पर अगर आप ध्यान दे दोगे, आपका सिलेबस तो कंप्लीट है ही, आपका ऑब्वियसली बहुत हेल्प होगा आगे के एग्ज़ाम में। एंड इस एग्ज़ाम में GAT और CAT एक साथ ही आता है, ठीक है। मतलब GAT का पेपर और DAT का पेपर एक साथ ही आता है, डिज़ाइन वाला। एंड अगर आप NIFT में जाओगे तो दोनों पेपर अलग अलग होते हैं। तो NIFT में गाइस CBT होने वाली, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस समय आपको अपने कैट के साथ थोड़ा सा क्लियर होना होगा, ठीक है। कैट के क्वेश्चंस में गलती मत करना। एंड कैट के क्वेश्चंस गाइस 3 ही होते हैं, 3 घंटे के मैनुअल पेपर होंगे, तो उस पेपर में आपको बस पेशेंस के साथ काम करना है, क्योंकि गाइस काफ़ी सारे बच्चे आए हैं जो कि NID के पेपर में बहुत सारी चीज़ छोड़ कर आए हैं। तो गाइस, जब आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो तो आपके क्वेश्चन छूटते हैं। तो अभी से एक इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइम मैनेजमेंट, प्लीज़ 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 भी ध्यान दो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आप नहीं कवर कर पाते हो, कुछ भी क्वेश्चंस रह जाता है ना, तो आपका 27 में कुछ अच्छा कर सकते थे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में 3 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम आपको मिल रहा है, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। और बस इतना कर लोगे, आपको बहुत हेल्प होगा। एंड 3 घंटे में
3 क्वेश्चन तो बन ही सकता है गाइस, इतना भी मुश्किल नहीं है। और अगर अभी से आप उस टाइम को स्लॉट कर दोगे ना कि हाँ 1 घंटे में हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक क्वेश्चन में, तो आप ऑब्वियसली उस क्वेश्चन को जब एग्जाम में बैठोगे तो अच्छे से ही बनाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो करना शुरू कर दो। एंड आई होप आप सबको हेल्प हुआ होगा एग्ज़ाम देने के बाद। एंड नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करते। देखो गाइस, होता क्या है ना कि गलती करना इज़ फाइन, बट उस गलती को दोहराना इज़ नॉट फाइन। तो उसको दोहराते नहीं है, ठीक है, उससे सीखो। एंड बस थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हो। एंड बस मिलते हैं जल्दी। सी यू सून।